हेलो एवरीवन। आज हम बात कर लेते हैं कि हम किसी भी स्टॉक को जैसे खरीदते हैं तो उसका CAGR हम कैसे निकालें। जो हमारे पास स्टॉक है, हमने परचेज किया हुआ है, हमें वो अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, हमें 3-4 साल लगभग हो गए उसको लिए हुए, हमें एब्सोल्यूट रिटर्न वो दिखा रहा है कि हमने जब से लिया है इसको कि ये इसका लगातार का रिटर्न है। लेकिन CAGR रिटर्न क्या है और वो कैसे निकालते हैं। CAGR का मतलब हो गया हर साल दर साल का रिटर्न हमें क्या मिल रहा है। जैसे आप किसी भी स्टॉक को देख सकते हैं, जैसे ये मैंने निकाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का स्टॉक है, इसका CAGR क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है कि स्टॉक CAGR, ये CAGR है। तो ये CAGR कैसे निकालें। हमारे पास जो स्टॉक है, मान लेते हैं हमने बाई किया हुआ है, उसका CAGR यानी हर साल का रिटर्न क्या है। जैसे इसने दिखा दिया कि 10 साल के अंदर इसका 14% का रिटर्न, 5 साल के अंदर इसने 21% का रिटर्न दिया है, और 3 साल के अंदर SBI का रिटर्न है 31%, और 1 साल का रिटर्न है 42%। तो ये CAGR निकालें कैसे, तो इसके ऊपर हमारा वीडियो है, आप वीडियो को पूरा देखें। एक होता है CAGR, एक होता है एब्सोल्यूट रिटर्न। तो एब्सोल्यूट रिटर्न तो हमें पता ही है। जैसे जो भी हमने स्टॉक लिया हुआ है, मान लेते हैं ये SBI का चार्ट हमने खोल लिया है और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ये जो रिटर्न दिखा रहा है ऑल टाइम, ये 5277%। तो ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। जब से ये लॉन्च हुआ है या जब से हमने किसी भी स्टॉक को, जैसे हमारे जो भी पोर्टफोलियो में है वो भी ये ऐसे ही दिखा रहा है कि आपका 100% या 80% जो भी रिटर्न है वो एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा रहा है। और हमें चाहिए कि CAGR रिटर्न, मतलब हर साल हमें कितना रिटर्न मिला है। जैसे मान लेते हैं ये 5 साल का है, तो 5 साल के अंदर इसने 163% का रिटर्न दिया है, लेकिन हर साल हमारे रिटर्न क्या हुआ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। CAGR का मतलब होगा कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो CAGR कैसे निकालते हैं किसी भी स्टॉक का, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये आपने देख लिया कि ये है एब्सोल्यूट रिटर्न। अभी हम SBI का ही पूरा देखकर पता कर लेते हैं कि 5 साल के अंदर इसने जो रिटर्न दिया है वो CAGR के हिसाब से कितना होना चाहिए। जैसे एब्सोल्यूट रिटर्न तो 163% हो गया, और हर साल का रिटर्न क्या है। तो बड़ा इजी है निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाकर एक कैलकुलेटर इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ ये दिखा रहा है कि 5 साल का क्या रिटर्न है। हम 5 साल का इसका CAGR निकालते हैं। तो 5 साल के अंदर इसने 21% का CAGR हमें ये, तो हम 5 साल का इसका CAGR निकालेंगे कि इसने 21% का 5 साल के अंदर रिटर्न दिया है। तो ये एक्चुअल में हमें कैसे पता चलेगा और हम कैसे निकाल सकते हैं अपने स्टॉक का, तो ये हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। अभी हमें SBI बैंक का CAGR रिटर्न निकालना है 5 साल का। मान लेते हैं हमारे पास भी यही है, एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। तो 5 साल पहले इसका रिटर्न था, ये हमने देख लिया यहाँ 2019 के अंदर 308, और अभी चल रहा है करंट 811 अभी चल रहा है, और 5 साल पहले इसका था 308। तो एक्चुअल में हम देखते हैं कि 21% होता है कि नहीं होता है जो दिखा रहा है। अभी हम आते हैं कैलकुलेटर के अंदर। ये CAGR कैलकुलेटर है, आप कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आ गए हम इसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर, हम यहाँ भर लेंगे। ये ऐसा कैलकुलेटर है। तो बाइंग प्राइस मान लेते हैं हमने कितने रुपए पे ख़रीदा 5 साल पहले, 308 पे, और आज इसका चल रहा है सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं हम बेच रहे हैं, ये आज हमारे पास है, बेचें तो कितना % रहता है, तो ये 811 इसका प्राइस चल रहा है। और हम 5 साल का इसका टर्नओवर निकालेंगे कि 5 साल के अंदर कितना दिया है। तो ये हमें इसी तरह कैलकुलेटर के अंदर फिल करना है, और कैलकुलेटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर भी वही आया जो 21% हमने दिखाया है। मान लो 21.37% है, तो ऊपर वाला यहाँ दिखाया हुआ नहीं है। तो किसी भी स्टॉक का आप इस तरीके से CAGR निकाल सकते हैं। ये SBI का ये CAGR रिटर्न है। तो इसके अंदर हमने 5 साल का लिया है, तो हमने भी निकाला है तो 21% ही आया है। तो आप भी अपने किसी भी स्टॉक का जब भी हम लेते हैं तो उसका हर साल का रिटर्न क्या हुआ आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लगातार का तो एब्सोल्यूट रिटर्न हमें कहीं भी दिखा देगा, लेकिन
ईयरली हर साल हमें जो रिटर्न मिला है वो CAGR है, और ज़्यादातर हर किसी के अंदर CAGR ही काम में लिया जाता है। तो इस तरह आप किसी भी स्टॉक का CAGR आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।